अरे तुम एक मजलूम को कुचलने की कोशिश कर रहे हो। ये अवाम के साथ एक धोखा है। एक चमचा है डोडा के अंदर, जिसने इसी घंटा घर के बीच में रात को 9 बजे एक गरीब ड्राइवर को उसके बाप ने और बेटे ने इकट्ठा होकर पीटा। और चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, भारतीय जनता पार्टी को हो, उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए उनको काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग भी सियासत कर रहे हैं। सियासत में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बदजुबानी का इस्तेमाल किया गया। अगर महराज मलिक को बदजुबान कहा जाता है, विक्रम सिंह रंधावा क्या है, RS पठानिया क्या है वो? जब महराज मलिक की मां के लिए बदजुबानी का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर असेंबली इलेक्शन में 52 से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक MLA ने जब खुलेआम यहाँ के पीसफुल माशरे को धमकी दी और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहा कि तुम सब दहशतगर्द हो, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था? 2 बार उसने यहाँ के महजबी जज्बात को, सेंटिमेंट्स को खराब करने की कोशिश की। उस वक्त ये लोग कहाँ थे? अरे तुम एक मजलूम को कुचलने की कोशिश कर रहे हो। ये अवाम के साथ एक धोखा है। मैं 2 हाथ जोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि आप इस महाशरे को तबाह मत करो, शाहीन बाग मत बनाओ। इस महाशरे को ये खेलता फलता फूलता माशरा है, इसको तबाह मत करो। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये न जर की जंग है, न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। बड़ी लंबी गजल है कि चली है रस्म के कोई न सर उठा के जिए, कोई जो चाहने वाला तेरे तवाफ को निकले, नजर बचा के चले, जिस्म जाम बचा के चले। कहने को तो बहुत कुछ था और आखिर में एक चमचा है डोडा के अंदर, जिसने इसी घंटा घर के बीच में रात को 9 बजे एक गरीब ड्राइवर को उसके बाप ने और बेटे ने इकट्ठा होकर पीटा। और जो बस स्टैंड, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बस स्टैंड है, वहां पर रेडी वालों से 200 रुपया लेने वाला बंदा और साथ में उसके आबा अजदाद के ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देख लीजिए, फेक बंदूक लेकर। एक मिनट सुनिए, वो भी बताऊंगा। सुनिए, हाँ, आपने बुरहान वानी का, मैं नहीं जानता बुरहान वानी कौन है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम भारत के साथ उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी अपनी जिस्म और जान के साथ करते हैं। इस भारत को आजाद करवाने के लिए हमारे मुल्क में हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए अपने खून के नजराने पेश किए हैं। जलियांवाला बाग जैसे खूनी कत्लेआम जो है हमारे पूर्वजों के ऊपर हुआ, हम मुल्क के साथ हमदर्द है। हम उसको नहीं जानते, वो जाने जिसने कहा, किस तरह से, किस लिहाज से कहा। लेकिन आपके पत्रकार महोदयों को बताना चाहूंगा, कट एंड पेस्ट मत करिए। अपनी TRP के लिए आप लोगों की जिंदगियों के साथ मत खेलिए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ का एक चमचा, जिसके आबा व अजदाद या बाप एक डुप्लीकेट बंदूक लेकर लोगों के घरों में जाकर उशर का पैसा लिया और ज़कात का पैसा लिया, लोगों को डरा धमकाकर पैसे लेकर, और आज वो एडमिनिस्ट्रेशन की चमचागिरी कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर ड्राइवरों को जब बाप बेटा इकट्ठा पीटते थे,